Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation lecture for 9th standard history and that too also for ICSE students. And this is the chapter number 4, that is the Mauryan Empire. This is me presented by Zair sir. Okay, in the last class, we have studied about the Ashok and his Dhamma policy, Bari Ghosh and Dhamma Ghosh नीतिज and all that. ठीक है, राइट. अब यहाँ से बाकी है जो समझाना था कि जो धम्म नीति है, मैंने आपको बताया था कि अशोक ने अपने बेटे को, ठीक है, बेटे का नाम क्या था, जरा कमेंट में बताइए, कमेंट करके बताइए बेटे का नाम क्या था. व्हाट वाज हिज सन्स नेम? कम ऑन, याद है कुछ? किसी को याद नहीं है? बहुत बढ़िया, कल ही तो सिखाया था. यस यस यस, ठीक है. यहाँ पर कंपटीशन नहीं चल रहा है भाई, कौन कितने थम्स अप भेज रहा है. ओके, महेंद्र एंड उनकी डॉटर थी संघमित्रा, ठीक है, या संघमित्रा. तो इनको भेजते हैं श्रीलंका फॉर व्हाट? एज अ मिशनरीज. ठीक है, बताया था मिशनरीज क्या होते हैं. तो एज अ मिशनरीज, धर्म प्रचारक. किसके लिए? तो कहेंगे बुद्धिस्ट धर्म का प्रचार करने के लिए. राइट, चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद. सो क्या लिखा है? He sent ambassadors of peace to the Greek kingdoms in the Western Asia and Greece. All this can be said on the basis of Ashok's inscription. If we rely on the Buddhist tradition, it would appear that he sent missionaries for the propagation of Buddhism to Sri Lanka and Central Asia. ठीक है, राइट right. मतलब क्या है कि अगर हम बुद्धिज्म के जो ट्रेडिशन है, जो बुक्स है, अगर उसको पढ़े तो अशोक ने क्या किया है? अशोक ने मिशनरीज को भेजा है फॉर द प्रोपागेशन. प्रोपागेशन मतलब आगे बढ़ाना. किसको आगे बढ़ाना है? तो कहेंगे बुद्धिज्म को आगे बढ़ाया गया. ठीक है, प्रोपागेट किया गया, प्रोपागेशन किया गया. मिशनरीज, धर्म प्रचारक कह सकते हैं इसको. एंड कहां पर भेजा? श्रीलंका और सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया मतलब चाइना, मंगोलिया. ठीक है, राइट. और एल्स वी कैन से दिस साइड थोड़ा वेस्टर्न सेंट्रल एशिया में जाएंगे तो कोई अलग ही कंट्रीज है, लेकिन यहां पर हम लोग ने, मतलब अशोक ने भेजा मिशनरीज को. एज एन एनलाइटेंड रूलर, अशोक ट्राइड टू एनलार्ज हिज एरिया ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थ्रू प्रोपागेंडा. ठीक है, एक आइडियोलॉजी से उन्होंने क्या किया? अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया. इट वुड बी रॉन्ग टू थिंक दैट कलिंग वॉज मेड, सॉरी, it was, so it would be wrong to think that Kaling war, okay, Kaling war made Ashok an extreme pacifist. nahi, theek hai, he did not pursue the policy of peace for the sake of peace under all conditions. मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि थोड़ा पैसिव हो गया था, ऐसा नहीं है. लेकिन उसने जो पॉलिसी ऑफ पीस अपनाई थी, जो धर्म घोष की नीति अपनाई थी, ठीक है, वो एक्चुअली पीस के लिए नहीं अपनाई थी. ओके, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है. लिखा है ही रिटेन्ड कलिंग आफ्टर इट्स कॉन्क्वेस्ट एंड इनकॉर्पोरेटेड इट इनटू हिज एम्पायर. अगर इतना ही अच्छा होता तो कलिंग को बोलता ठीक है आप इंडिपेंडेंट रहिए ना, कौन मना करता है? नहीं. लेकिन क्या किया उसने? कलिंग को अपने राज्य के अंदर मर्ज कर दिया गया, इनकॉर्पोरेट कर दिया. ठीक है, देयर इज ऑल्सो नथिंग टू शो दैट ही डिसबैंडेड द ह्यूज आर्मी मेंटेन्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. ठीक है, अगर इतना ही तुम्हारा धम्म घोष का नीति था तो फिर आर्मी क्यों रखते थे? ठीक है, आर्मी को डिसबैंड कर देते, छोड़ देते आर्मी को, राइट. लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया. ये मैं नहीं कह रहा, इस बुक का राइटर कह रहा है. ओके, ऑल्दो he repeatedly asked the tribal people to follow the policy of dharma. He threatened them if they violated the established rules of social order. ठीक है, समझ में आया? मतलब क्या है? ठीक है, महेंद्र यस, कुणाल, महेंद्र, संघमित्र. ओके, ठीक है, हाँ, तीवल भी थी. ओके, चलिए अब आगे देखते हैं. इसके बाद नेक्स्ट जो है क्या बोला है? बोला है कि वो थ्रेटन करता था लोगों को. बोला है कि भाई साहब अगर आप धर्म की नीति नहीं अपनाएंगे तो हो सकता है कि मुझे कड़े स्टेप्स उठाने पड़े. तो क्या लिखा है? He asked the tribal people to follow the policy of dharma. He threatened them if they violated the established rules of social order and righteousness. Righteousness का मतलब ही होता है धर्म.
Within the empire, he appointed a class of officers known as rajuks. ये याद रखिएगा, ठीक है, या राजुकाज या राजुक्स, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया जिसको हम राजुक्स कहते हैं। Who were vested, vested का मतलब जिनको पावर दिया गया था, who were given the power of authority of not only rewarding people but also punishing them wherever necessary। मतलब मैं नहीं करूंगा, ठीक है, आई विल नॉट डू इट, कौन करेंगे, राजुक्स करेंगे, ठीक है, राइट। अगर आप ठीक से राइचियस धर्म नहीं फॉलो करते हैं तो मैं राजुक्स को कहूंगा, राजुक्स आपको दंड देंगे और राजुक्स आपको रिवॉर्ड भी दे सकते हैं अगर आप अच्छे से करते हैं पॉलिसीज, जो धर्म की पॉलिसी है उसके हिसाब से रहते हैं। द पॉलिसी ऑफ अशोक टू कंसोलिडेट द एम्पायर थ्रू धर्म बोर फ्रूट। मतलब क्या है, कंसोलिडेट का मतलब है इकट्ठा रखना, ठीक है, यूनाइट करना, राइट। तो सही में उसके फल उसको मिले, जो धर्म के थ्रू उसने क्या किया था, इकट्ठा करने की कोशिश की गई थी। लिखा है कांधार में एक इंस्क्रिप्शन है, द कांधार इंस्क्रिप्शन स्पीक्स ऑफ द सक्सेस ऑफ हिज पॉलिसी with the hunters and fishermen who gave up killing animals and possibly took a settled agricultural life। देखो यहां पर कांधार इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि उनकी जो अशोक की जो धर्म नीति थी, जो धर्म घोष की नीति थी, वो काम आई। कहां पर, कांधार इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि उन्होंने जब ये हंटर्स को या फिशरमैन को बोला कि आप त्याग दीजिए एनिमल्स का, जो आप हंटिंग करते हैं या जो करते हैं उसको त्याग दीजिए और आप कहाँ आ जाइए, एक सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ में आ जाइए। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव जो है धर्म घोष की नीति का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हमें यहाँ पर देखने मिलता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनल पॉलिसी एंड बुद्धिज्म। अब जरा यहां पर ध्यान रखिएगा, अशोक का जो रिलेशन है विद द बुद्धिज्म वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। क्या लिखा है, अशोक वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म एज अ रिजल्ट ऑफ कलिंग वॉर। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन ही बिकेम अ मॉन्क, made huge gifts to the Buddhists and undertook pilgrimages to the Buddhist shrines। मतलब अशोक क्या बन जाता है, अशोक जो है एक बुद्धिस्ट मॉन्क बन जाता है, ठीक है, और क्या करता है, अपनी सारी जो संपत्ति है, सारी तो नहीं कहेंगे लेकिन अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा जो है वो गिफ्ट कर देता है, या इसको हम कहेंगे दान कर देता है, टू हुम, टू द अदर बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, ठीक है, राइट, या जो भी है। और कहेंगे रिलीजियस यात्रा पे जाता है जिसको हम पिलग्रिमेजेस कहते हैं। कहां पर जाता है, तो कहेंगे जहां जहां पर कहेंगे बुद्धिस्ट श्राइन्स थी, मतलब बुद्धिज्म का जो होली प्लेसेस है, ठीक है, उसको हम श्राइन्स कहते हैं। तो वहां पर जाकर वो अपना पिलग्रिमेज पूरा करता है। द फैक्ट ऑफ हिज विजिटिंग द बुद्धिस्ट श्राइन्स इज ऑल्सो सजेस्टेड बाय द धर्म यात्राज मेंशन्ड इन हिज इंस्क्रिप्शन। तो धर्म यात्रा भी करता है, मतलब कि पिलग्रिमेज पे भी जाता है, और ये हमें कहां से मिलता है, उनके इंस्क्रिप्शन से मिलता है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन द बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अशोक्स ब्रदर and missionaries were sent not only to South India but also to Sri Lanka, Burma and other countries to convert the people। ओके, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए क्या है, यहां पर ऐसा कोई इंस्क्रिप्शन है जो आपको शायद क्लियर ना दिखे, लेकिन ये कोई इंस्क्रिप्शन लिखा है जो क्या है, रुमिन दे पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक, ठीक है। तो ये कहीं से इंस्क्रिप्शन लिया है जो बुक में था वो, और वहां पर ऐसा कुछ इंस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। अब इसका वर्णन भी करते हैं, मतलब इसका अपने कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कर से देख सकते हैं क्या लिखा है। द इंस्क्रिप्शन इज इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, द लैंग्वेज ऑफ इंस्क्रिप्शन इज प्राकृत, द नगरी रेंडरिंग एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द इंस्क्रिप्शन आर बिलो। तो देखिए ये जो है ये जरा थोड़ा क्या कहते हैं पेचीदा है, इसको पढ़ूंगा तो भी शायद मुझसे गलती हो जाएगी, लेकिन यहां पर जो है इंग्लिश में उसका ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन दिया है। ठीक है, लिखा है देवानी पियन पियदसित लाजिन बिसती वसा भी सितेन। ठीक है, नहीं पढ़ना है, चलिए जाने दीजिए इसको। लेकिन
हित भगव जाते थी लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी गामे उबली के कटे, राइट। सो ये बहुत ही थोड़ा क्या कहते हैं कंफ्यूजिंग है, इसको मैं नहीं पढ़ता, लेकिन यहां पर देखिए क्या लिखा है when the king Devnam Priyadarshan, ठीक है, had been anointed 20 years, he came himself and worshipped the spot because the Buddha Shakyamuni was born here, ठीक है। मतलब जब जो देवनम प्रियदासी है, जो अशोक है, वो यहां पर आकर क्या करता है, प्रे करता है। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म भी यहीं पर हुआ था। फिर लिखा है ही both caused to be made a stone bearing wall and caused a stone pillar to be set up in order to show that the blessed one was born here। और यहां पर क्या करते हैं वो जो लुम्बिनी वन है, देखिए यहां पर लुम्बिनी समथिंग लिखा था, यहां पर देखो लुम्बिनी गामे है ना, तो लुम्बिनी आपको पता है कि कहां पर जन्म हुआ था भगवान बुद्ध का, ठीक है। तो क्या लिखा है ही, मतलब कौन, ये अशोक यहां पर क्या करता है, यहां पर स्टोन पिलर इरेक्ट करता है, ठीक है, स्टोन पिलर जो है इरेक्ट करवाता है। The village of Lumbini was exempted from tribute, bali and bhag या भोग। The royal share of the produce was reduced to 1/8। और इसीलिए जो लुम्बिनी वन है, जो लुम्बिनी का जो एरिया है, उसको बोला कि आप अभी मुक्त हो गए। किससे मुक्त हो गए? ट्रिब्यूट से, बलि से मुक्त हो गए। जो आप हमें देते थे वो सब जाने दीजिए। रॉयल शेयर से भी आपका जो शेयर है वो 1/8 कर दिया गया है, बिकॉज लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है, इसीलिए, राइट। तो ये सब चीजें लिखी गई है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। यहां पर सभी जगह पर भेजते हैं अदर कंट्रीज टू कन्वर्ट द पीपल, ठीक है। देयर ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस ऑफ द सेकेंड एंड फर्स्ट सेंचुरी बीसीज हैव बीन फाउंड इन श्रीलंका ऑल्सो। अशोक सेट अ वेरी हाई आइडियल फॉर हिमसेल्फ एंड दिस वाज द आइडियल ऑफ पैटर्नल किंगशिप। क्या होता है पैटर्नल किंगशिप? वही सारी प्रजा मेरी संतान है। पैटर्नल का मतलब होता है पापा के साइड से, है ना, राइट। पैटर्नल दैट इज पापा, राइट, बिलोंगिंग टू फादर। तो यहां पर क्या है, पैटर्नल किंगशिप मतलब फादर लाइक राजा, है ना, और सारी प्रजा क्या है, मेरी संतान है। इस तरीके से यहां पर लिखा है। ही रिपीटेडली आस्क्ड हिज ऑफिशियल्स टू टेल द सब्जेक्ट्स that the king looked upon them as his children। यहां पे स्टार मार्क कर देता हूं, ध्यान रखिएगा क्या लिखा है। बोला है कि अपने ऑफिसरों को वो बोलता था कि जाके मेरे सब्जेक्ट्स को, मेरी प्रजा को बताइए, ठीक है, कि जो किंग है उनके लिए आप कौन है, आप उनके लिए दे आर लाइक माई चिल्ड्रन, ठीक है। The agents of the king and the officials were also asked to take care of the people। अशोक अपॉइंटेड धर्म महामत्रास, ये याद रखेगा, थोड़ा लंबा नाम है लेकिन याद रखेगा, आपकी बुक में भी लिखा गया है कि जो धर्म महामत्य है या धर्म महामंत्रास है या मतराज है, ठीक है, उनको अपॉइंट करता है। ये कौन है? ऑफिशियल्स है। कौन है? ऑफिशियल्स ही है, जो क्या करते हैं, प्रोपागेट करते हैं धर्म को, ठीक है, राइट। तो लिखा है कि अशोक अपॉइंटेड धर्म महामत्रास फॉर प्रोपोगेटिंग या फॉर प्रोपागेटिंग धर्म among various social groups including women। He also appointed rajuks for the administration of justice in his empire, ठीक है, राइट। अब देखिए क्या लिखा है कि he disapproved of rituals especially those observed by women, ठीक है, मतलब वही भगवान बुद्ध ने जो कहा था उसी को फॉलो करता है और रिचुअल्स कर्म कांड में नहीं मानता, और स्पेशली जो वुमेन के साइड से आता था उसको तो नहीं मानने को कहा गया है। He forbade killing of certain birds and animals and completely prohibited the slaughter of animals in the capital। सोचिए इतना ये धर्मी हो चुका था, मतलब इतना धर्म के पीछे, मतलब इतना कहेंगे फेथफुल था कि इन्होंने मना कर दिया कि सर्टन बर्ड्स को नहीं मारेंगे, एनिमल्स को नहीं मारेंगे, और अपनी राजधानी में तो स्लॉटर ऑफ एनिमल्स को भी रुकवा दिया था, ठीक है। ही इंटरडिक्टेड गे सोशल फंक्शंस। यहां पर गे का मतलब है हैप्पी, ओके, जॉयस, ठीक है, जॉयफुल। तो ऐसे फंक्शंस भी करवाता था विच पीपल इंडल्ज इन रेवलरीज। बट अशोक्स धर्म वॉज नॉट अ नैरो धर्म, इट कैन बी रिगार्डेड एज अ सेक्टेरियन फेथ।
Its broad objective was to preserve the social order. It ordained that the people should obey their parents, pay respect to the Brahmins, the Buddhist monks, and show mercy to slaves and servants. ठीक है, तो ये सारी सारी क्या बातें हैं, ये सारी धर्म की बातें कर रहा है कि भाई अपने पेरेंट्स को, बुद्धिस्ट मॉन्क को, ब्राह्मण्स को, सभी को आप जो है रेस्पेक्ट से देखिए, रेस्पेक्ट दीजिए उनको, और स्लेव्स के प्रति थोड़ी दया भावना रखिए. ठीक है, दिस इंस्ट्रक्शंस कैन बी फाउंड इन बोथ द बुद्धिस्ट एंड ब्राह्मणिकल फेथ्स. ओके, ठीक है. अब यहां पर देखो अशोक क्या बोलता है, मतलब अशोक के ऊपर बहुत सारा यहां पर लिखा है, इसलिए इतना सारा समझा रहा हूं. देखिए क्या लिखा है. अशोक टॉट पीपल टू लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो. He emphasized compassion towards animals and proper behavior towards relatives. क्या बोला है, किस पे ज्यादा भार दिया. एम्फेसाइज का मतलब भार देना, टू पुट इंपॉर्टेंस, टू गिव इंपॉर्टेंस टूवर्ड्स व्हाट, कंपैशन, दया भावना दिखाइए. किसके खिलाफ, मतलब किसके तरफ, सॉरी खिलाफ नहीं, तरफ. किसके तरफ दया भावना दिखानी है, तो एनिमल्स के तरफ या फिर अपने रिलेटिव्स के तरफ थोड़ा रिस्पेक्ट दीजिए. His teachings were meant to strengthen the institution of family and existing social classes. He held that if the people behaved well, they would attain heaven. ठीक है, right? And he never said that they would attain nirvana, which was the goal of Buddhist teachings. Ashok's teachings were thus intended to maintain the existing social order on the basis of tolerance. He does not seem to have preached any sectarian faith. ठीक है, मतलब यहां पर क्या है, यहां पर अशोक ने लोगों को समझाया कि किस तरीके से टॉलरेंट बनना है. टॉलरेंट मीन्स व्हाट, कि भाई दूसरों की जो रिलीजन है या दूसरों के जो सेक्ट है उसके प्रति कैसे टॉलरेंट बनना है, किस तरीके से साथ में मिलकर रहना है, किसी का बुरा नहीं कहना है, कोई भी सेक्टेरियन फेथ है उसके बारे में नहीं बताना है, कुछ भी नहीं. ठीक है, राइट, ये चीजें होती है. अब लास्ट टॉपिक है अशोक्स प्लेस इन हिस्ट्री. ठीक है, और ये थोड़ा लंबा है, मतलब अशोक का जो हिस्ट्री में जो जगह है, मतलब एक तरीके से हम इसका कैरेक्टराइजेशन करेंगे. ठीक है, कि अशोक का हिस्ट्री में क्या योगदान है, एक तरीके से क्या अचीवमेंट्स है, क्या क्रेडिट है, वो सब चीजें हम यहां पर देखेंगे. क्या लिखा है, अशोक्स प्लेस इन हिस्ट्री. इट इज सेड दैट द पैसिफिक policy of Ashok ruined the Mauryan Empire, but this is not true. On the opposite, on the contrary, Ashok has a number of achievements to his credit. He was certainly the greatest missionary ruler in the history of the ancient world. ठीक है, मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये एक ऐसा रूलर था जो बुद्धिज्म का मिशनरी बन के रहा. ठीक है, he worked with great zeal एंड डिवोशन. जील का मतलब एक तरीके से हैप्पीनेस या फिर जैसे एनकरेजमेंट, एंड डिवोशन टू हिज मिशन. और उनका मिशन क्या था, धर्म का प्रचार करना. एंड अचीव अ लॉट बोथ एट होम एंड एट अब्रॉड, बाहर श्रीलंका और उस साइड में भी और अपने भारत में भी. अशोक ब्रॉट अबाउट द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री. ही बाउंड इट फर्दर बाय वन धर्म. ठीक है, मतलब पूरे देश को पॉलिटिकली यूनाइट कर दिया. किससे, तो कहेंगे धम्म से. ओके, चलिए अब आगे देखते हैं. इसके बाद नेक्स्ट, वन लैंग्वेज एंड प्रैक्टिकली वन स्क्रिप्ट. ठीक है, मतलब क्या है, यूनिफिकेशन लाया धर्म से, एक ही लैंग्वेज और एक ही स्क्रिप्ट से, दैट इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट. ओके, कॉल्ड ब्राह्मी, which was used in most of his inscriptions. In unifying the country, he respected such scripts as Brahmi, Kharoshti, Aramaic, and Greek. Evidently, he also accommodated such languages as Greek, Prakrit, Sanskrit, and various religious sects. Okay, Ashok followed a tolerant religious policy. ठीक है, he did not try to foist his Buddhist faith on his subjects. मतलब यहां पर, या फोर्स्ड लिखा है, यहां पर फोर्स्ड आर है. ठीक है, मतलब क्या है, यहां पर बोला है कि अशोक जो है दूसरे धर्मों के प्रति आदर भावना रखता था, टॉलरेंट था, और अपना जो धर्म है, ठीक है, अपना जो धर्म है वो किसी पे
फोर्स नहीं करता था, उन्हें उनके जो सब्जेक्ट्स है, उनकी जो प्रजा है, उन पे फोर्स नहीं करता था, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ही मेड गिफ्ट्स टू द नॉन बुद्धिस्ट एंड इवन एंटी बुद्धिस्ट सेक्ट्स। मतलब क्या है कि दूसरे जो नॉन बुद्धिस्ट थे और एंटी बुद्धिस्ट को भी, जो इनके खिलाफ थे उनको कहते हैं एंटी बुद्धिस्ट, उनको भी वो दान दक्षिणा उनके लोगों को भी देता था। मतलब ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है टॉलरेंट होने का नीति, जो भगवान बुद्ध कहते थे, है ना, कि भले ही दूसरे मेरे खिलाफ बोलते हैं, ठीक है, या दूसरे लोग जो दूसरा धर्म अपनाते हैं, हमें सभी लोगों से प्यार करना है, आदर करना है, रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। ये सब चीजें उन्होंने बताया। Ashok was fired with zeal for missionary activities. He deputed officials in the far-flung parts of its empire. ठीक है, this helped the cause of administration and also promoted cultural contacts between the developed Gangetic Basin and the backward distant provinces. मतलब जब इतना बड़ा एम्पायर होगा आपका, ठीक है, यहाँ तक, तो क्या है, आपको ऑफिशियल्स नियुक्त करने पड़ेंगे, अपॉइंट करने पड़ेंगे, और उससे क्या होगा, उससे जो है यूनिफिकेशन आएगा एक तरीके से, ठीक है। जो दूसरे डिस्टेंट प्रोविंसेस है वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा ही चलेगा, ओके। अब लिखा है द मटीरियल कल्चर टिपिकल ऑफ द हार्ट ऑफ द एम्पायर स्प्रेड टू कलिंग एंड लोअर डेक्कन एंड नॉर्दर्न बंगाल। देखो ये कलिंग है, ये लोअर डेक्कन है और ये बंगाल है, तो यहां तक उन्होंने अपना धर्म जो है वो फैलाया, ठीक है। अबव ऑल अशोक इज इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री फॉर हिज पॉलिसी ऑफ पीस, नॉन एग्रेशन एंड कल्चरल कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। तो हिस्ट्री में इनका योगदान क्या है कि एक पीस वाली पॉलिसी अपनाई, नॉन अग्रेशन, कोई मतलब वॉर वगैरह नहीं किया, एंड कल्चरल को, मतलब सारे कल्चर्स को एक ही तरीके से ढालने की कोशिश की गई। ही हैड नो मॉडल इन अर्लियर इंडियन हिस्ट्री फॉर परसुइंग सच अ पॉलिसी। उसके पास कोई रोल मॉडल नहीं था, मतलब कोई इंस्पिरेशन नहीं था कि उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूं, नहीं, ठीक है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। उसने जो भी किया वो अपने हिसाब से किया, ठीक है, राइट। अब देखिए क्या लिखा है, ही हैड नो मॉडल इन अर्ली हिस्ट्री फॉर परसुइंग सच अ पॉलिसी नॉर डिड सच एन एग्जाम्पल एग्जिस्ट इन एनी कंट्री। और कोई कंट्री में ऐसा एग्जाम्पल था ही नहीं except Egypt, where Akhenaten, ठीक है, had pursued a pacific policy in the 14th century BC. But it is obvious that Ashok was not aware of his Egyptian predecessor, ठीक है, राइट। मतलब क्या है कि अशोक जो भी करता वो अपने मन से करता, ठीक है। जो धर्म की पॉलिसी अपनाई, जो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई, ऐसा दुनिया में कोई राजा नहीं करता, सिर्फ एक राजा को छोड़कर, वो इजिप्शियन किंग है, राइट। लेकिन अशोक को उसके बारे में नहीं पता था, क्योंकि सीधी सी बात है, अशोक का कांटेक्ट इजिप्ट से नहीं था, इसीलिए ये कह सकते हैं। ऑल्दो कौटिल्य एडवाइज्ड द किंग टू बी ऑलवेज इंटेंट ऑन फिजिकल कॉन्क्वेस्ट, लेकिन कौटिल्य ने क्या कहा था कि भाई फिजिकल कॉन्क्वेस्ट करिए, मतलब वॉर करिए, ठीक है, राइट। लेकिन अशोक क्या फॉलो किया, अशोक फॉलो जस्ट द रिवर्स पॉलिसी, ठीक है। तो कौटिल्य की पॉलिसी भी वो नहीं मानता। ही आस्क्ड हिज सक्सेसर्स टू गिव अप द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड अग्रेशन व्हिच हैड बीन फॉलोड बाय द मगधन प्रिंसेस टिल कलिंग वॉर, ठीक है, राइट। मतलब क्या है, अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी बोला कि आप जो है कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी मत अपनाइएगा, मतलब कि लड़ाई झगड़े वाली, अग्रेशन वाली, वॉर वाली पॉलिसी मत अपनाइएगा, जो कौटिल्य भी कहता था, जो उसके दादा और उसके पापा जो है इनकी छत्र छाया में जो रहे वो चीज, लेकिन नहीं, राइट। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। मगधन प्रिंसेस टिल कलिंग वॉर, ही काउंसल्ड देम टू अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ पीस which was badly needed after a period of aggressive wars lasting for 2 centuries. Ashok consistently stuck to his policy, although he possessed sufficient resources and certainly maintained a huge army. He did not wage any war after the conquest of Kaling. ठीक है, हालांकि उसके पास सारी आर्मी तो थी, लेकिन उसने कभी भी इस आर्मी का यूज नहीं किया फॉर द पर्पज ऑफ वॉर। In this sense,
अशोक वॉज सर्टनली फार अहेड ऑफ हिज डे एंड जनरेशन, सही बात है, ठीक है, अपने समय से आगे था, क्योंकि कोई भी राजा उस समय पे, कोई भी राजा उस समय पे जो है ये पीस वाली पॉलिसी अपना के सबको बाउंड करके, सबको बांध करके नहीं रख सकता था। जो आज के जमाने हम देख रहे हैं, हमारा जो चाइना के साथ जो बातचीत चल रहा है, फिर भी चाइना नहीं सुधर रहा, तो गुस्सा तो आएगा ना अटैक करने के लिए, राइट। लेकिन अशोक अपने समय से और अपनी जनरेशन से आगे था। वो अपनी जनरेशन, आने वाली जनरेशन को भी कहता था कि भाई फॉलो अ पॉलिसी ऑफ पीस एंड नॉन अग्रेशन, हमें कोई फाइट वगैरह नहीं करना है। उसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, चाहता तो कलिंग जैसा कोई भी युद्ध कर सकता था, लेकिन नहीं किया, ठीक है, आर्मी का यूज नहीं किया। और वो चाहता था कि मेरे आने वाली जो जनरेशन है वो भी क्या करे, यही पॉलिसी अपनाए। हाउएवर अशोक पॉलिसी डिड नॉट मेक एनी लास्टिंग इंप्रेशन ऑन हिज वाइसरॉयज एंड वासल्स, ठीक है, उनके जो ऑफिशियल्स थे उनके ऊपर ये नहीं रहा। He declared themselves independent in their respective areas after retirement of the king in 232 BC. Similarly, the policy could not convert his neighbors who swooped on northwest frontier province of his empire within 25 years of Ashok's exit from power in 232 BC. लेकिन अशोक की धर्म की जो नीति थी, अशोक की जो पीस की जो नीति थी, ठीक है, वो कुछ समय तक ही रही। उसके जाने के बाद 25 साल के बाद उनके जो नेबर्स थे, सभी लोग ने क्या किया, सभी लोग ने इनका राज्य जो है हत्या लिया। यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट की बात चल रही है, लेकिन सभी जगह पर अपना राज्य जो है एक्सपांड करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि अशोक अभी धर्म की नीति पे चल रहा था, ठीक है, मॉन्क बन चुका है, वो कभी वापस नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पर आपका पूरा मॉडर्न एम्पायर का चैप्टर जो है